Good morning students. Our next topic is कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हम मेथड कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट एवरेज मेथड, सेकंड इज़ सुपर मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड. तो थर्ड में जो क्या है, हम कैपिटलाइजेशन मेथड में इसको दो तरह से हम इसकी गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. वो कैसे कि एक में तो हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट से, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा, उससे हम कैलकुलेट करते हैं. और सेकंड किस मेथड से कर सकते हैं हम इसको, सुपर प्रॉफिट मेथड से. कैपिटलाइज्ड किया जाता है इसमें, लेकिन किससे किया जाता है, एक तो एवरेज मेथड से और सेकंड इज़ सुपर प्रॉफिट से. ये दोनों हम कर चुके हैं कि एक्चुअल हम फर्स्ट एक्चुअल प्रॉफिट वाला ले रहे हैं. पहले हम एक्चुअल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, उसका नॉर्मल रेट भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा. तो हमने क्या निकालनी है, पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है. इससे हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल कर आएगी. जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इफ़ अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 नॉर्मली. तो इसमें 20,000 प्रॉफिट जो है वो एनुअली अर्न कर रहा है. तो 20,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, 10%. तो वो डिवाइड में आएगा एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100. तो एक्चुअल कितना है हमारा 20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो जो है 10% गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये 2 लाख जो हमारी आई, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई. ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलने के बाद हमने क्या करना है, हमारी नेट एसेट्स निकालनी है. नेट एसेट्स निकालेंगे इसमें से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से अगर हम नेट एसेट्स माइनस कर देते हैं तो हमारी गुडविल फाइंड आउट हो जाती है. अब हम नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, ये तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है हमने. नेट एसेट का फॉर्मूला होता है नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. मीन्स हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, उसको हम उसमें से हम माइनस लाइबिलिटीज़ कर देते हैं तो हमारी नेट एसेट निकल आती है. तो वो नेट एसेट को हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से लेस करेंगे तो हमारी गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी. जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में दिया गया है, एक अ फर्म अर्न ₹80,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, द एसेट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू एसेट दी हुई है आपको. टोटल एसेट जो मैंने कहा ना, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, वो 9 लाख दी गई है. लाइबिलिटीज़ ₹2 लाख. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट. जो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, तो 80,000 हमारा जो है एक्चुअल प्रॉफिट है, 10% रिटर्न दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा 8 लाख आ गया. तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई 8 लाख. और हमने अब नेट एसेट फाइंड करनी है. नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी. टोटल एसेट हमें 9 लाख क्वेश्चन में गिवन है और 2 लाख हमारी लाइबिलिटी है. इट मीन्स 7 लाख जो है वो हमारी नेट एसेट निकल आई. तो 7 लाख, और हमने क्या वैल्यू निकाली है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू फर्म की 8 लाख. तो इट मीन्स जो ये डिफरेंस है वो हमारी क्या है, गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट. ठीक है, 8 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 1 लाख. तो ये तो था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट. उसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से. ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे हम. उससे पहले एक एग्जांपल और दिया हुआ है इसी टाइप का, वो भी हम करेंगे. तो इसमें क्या दिया हुआ हमें, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल दे रखी है दोनों के में 250 और 150, बी की 150. ठीक है, ए की 2,50,000 और बी की 1,50,000. ड्यूरिंग द ईयर 2009 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट 1 लाख. उसने 1 लाख जो है उस फर्म ने अर्न किया है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 20% दिया गया है और एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख है. तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5 लाख निकल आया हमारा. ठीक है, अब ये तो था हमारा 5 लाख जो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो फर्म की निकल के आई है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ
एवरेज प्रॉफिट से हमने जो फर्म की वैल्यू निकाली है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस उन्होंने कैपिटल लगाई कितनी हुई है। अब हमें इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स कुछ भी नहीं गिवन है ना। वहाँ तो हमने किया था कि टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, बट यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें यहाँ कैपिटल दे रखी है कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। तो यहाँ टोटल इसका जो हो गया 4 लाख। इट मीन्स हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई थी 5 लाख और एक्चुअल में कितनी लगी हुई है 4 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या निकल आएगा हमारा गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है उसमें वो है हमारी 4 लाख। तो 1 लाख हमारा किसका निकल आया गुडविल का। तो सेकेंड मेथड हम इसी तरह से ले रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इसमें गुडविल फाइंड आउट करने का हमारा मेथड क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट हमने पीछे जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हम किस तरह से फाइंड करते थे। तो कैसे फाइंड करते थे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपने गुडविल जो फाइंड आउट करनी है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है, जिसका ये फॉर्मूला हमें गिवन है। तो फ्रॉम द फिगर गिवन इन इलस्ट्रेशन 10, तो 10 में जो फिगर दी गई थी पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने 8 लाख माइनस 7 लाख किया था, ये भी किया था ना, तो यही फिगर लेके हमने किससे निकालना है, हमने उस क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी, हमने अभी निकाली, जो नेट एसेट निकाली है कितनी निकली है हमारी 7 लाख, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया गया था 80,000, लेकिन ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसके अकॉर्डिंग हमारा नॉर्मल प्रॉफिट तो 70,000 होना चाहिए, क्योंकि इसका कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला गया 10%। एक्चुअल में हमने ये लगाई है ना कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी ये है, तो इस पर 10% निकालेंगे तो वो क्या आ गया 70,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या है 70,000, हुआ कितना है 80,000, तो सुपर कितना हुआ इसमें 10,000, ठीक है। तो 10,000 सुपर प्रॉफिट को आगे लेकर हमने फॉर्मूला में पुट करना है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 10,000 मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 लाख। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट है इस मेथड में, एक बार आप यहाँ तक के सम 12 तक के सम कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लोगे, पीछे से आपका कोई भी सम रहना नहीं चाहिए। आप इसे अपने रजिस्टर्स में नोट करेंगे, जो भी चैप्टर करवा रही हूँ साथ साथ क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।